आज हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आखिर हम सब क्यों आज़ादी का यह महोत्सव मना रहे हैं? आज मैं आपको हमारे देश के उन वीर शहीदों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी तो दी थी, परंतु उनके नाम कहीं दब गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको चोरा चोरी कांड पर भी प्रकाश डालूंगी, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। बंता सिंह, इंद्रभूषण रे, कल्याणी दास, व्याम सिंह घुंगा, पंडित परमानंद, लज्जो, अशोक नंदी, उद्मीराम, हेमो जादोनाथ, सुशील लाहिड़ी, दादाजी चांदजी कश्यप, बेगम हजरत महल, उधम सिंह कसेर, रानी चेनाम, लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे वीर शहीद आज़ादी के अमृत महोत्सव में मना रहे हैं। बेगम हजरत मोहम्मद अब 1875 के विरोध में सबसे प्रतिष्ठित चेहरे में एक हैं। आपकी हिम्मत का इसी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने मटिया बुर्ज के स्वतंत्रता संग्राम में नजरबंद किए गए वाजिद अली शाह को मुक्त कराने के लिए कार्ड केने के सुझाव दस्तक में भी सेंध लगा दी थी। आपने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने पुत्र को अवध का राजा घोषित किया। इतिहासकारों के अनुसार आप स्वयं हाथी पर चढ़कर लड़ाई के मैदान में अपनी सेना का हौसला बढ़ाती थी। हेमा जादोनाथ, आप मणिपुर के जनजातीय नागा समुदाय के विलक्षण स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने अंग्रेजों और चर्चा द्वारा लगाए गए धर्मांतरण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। धर्म और संस्कृति की जीवंत रखने के लिए मंदिर निर्माण और प्रार्थना की परंपराओं को विकसित किया। आपने अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे दमन व शोषण के अभियान का विरोध किया। अपने जलियान राज स्थापित कर इस क्षेत्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कर दिया था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने आपको धरपकड़ की मुहिम चलाई व 19 फरवरी 1931 को आपको कैद कर मुक्त तुल्य यातनाएं दी गई थी। 29 अगस्त 1931 को इंसान जेल में नीचे नागुल नदी के तट पर सबके सामने आपको फांसी पर लटका दिया गया था। अशोक नंदी, आप एक 19 वर्षीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए बम बनाते थे। आपको कलकत्ता के मनिकाटोला उपनगर में 36 मुरारी रोड में बारिन घोष के गार्डन से बम बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। आपके अलीपुर बम कांड मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया था। अदालत में आपकी पैरवी उस समय के प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास ने की थी, परंतु वे अपनी भगीरथ प्रयास के बावजूद भी ना तो आपको बरी करा पाए और ना ही जमानत दिला पाए। जेल में आप भयंकर जोड़ों की टीबी से ग्रसित हो गए थे। आपके पिता ने वकील की सलाह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से आग्रह किया तो उसने आपको जमानत दी। इसी के फलस्वरूप कलकत्ता के उच्च अदालत ने 26 नवंबर 1909 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अशोक नंदी निर्दोष घोषित किए जाते हैं। लेकिन इस आदेश के आपके पास पहुंचने से पहले ही आप इस दुनिया से विदा हो गए थे। उद्मीराम, जिस क्रांतिकारी को वृक्ष से बांधकर 35 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर तड़पा कर मृत्यु दी गई थी, वे उद्मीराम थे। आप दिल्ली से सोनीपत के रास्ते में पड़ने वाले निवासपुर नामक गांव के रहने वाले पहले व्यक्ति थे। वह समय 1857 की क्रांति का था। अंग्रेज लोग अपने परिवार के साथ जहां सुरक्षित स्थान मिलता वहां शरण ले लेते थे। सोनीपत में भी एक ऐसा कैंप था और बहुधा ही इक्के दुक्के अंग्रेज परिवार ऊंट गाड़ियां पर सवार होकर दिल्ली से सोनीपत जाया करते थे। आप अपनी टोली के साथ प्रतीक्षा में रहते थे और अवसर मिलते ही अंग्रेजों का वध कर दिया करते थे। सीताराम नामक अंग्रेज देशद्रोही की सूचना पर आपको पकड़ा गया था। पंडित परमानंद, आपका जन्म 4 नवंबर 1876 जिला झेलम में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। आप भी भारत माता की बेड़ियां काटने वालों में अग्रगण्य थे। आप अमेरिका की गदर पार्टी और सिंगापुर की इंक
पार्टी के सदस्य थे। आप क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए जापान भी गए थे। भारत वापस आने पर आपका कार्य पुलिस थानों और शस्त्रागारों पर हमला करके होशियार प्राप्त करना था, लेकिन एक गद्दार की गुप्त सूचना पर गिरफ्तार करके अंडमान की काल कोठरी में डाल दिया गया। उन्हें नंगे बदन कोड़ों की सजा, डंडा बेड़ी पहनना सहित अनेक अमानवीय यातनाएं दी गई, जो उन्होंने हंसकर सही। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और करतार सिंह सरावा जैसे असंख्य राष्ट्रभक्त युवक आपसे प्रेरणा प्राप्त करके बलिपथ के राही बने थे। 1920 की शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरह का सहयोग न करने का भारत की जनता से आह्वान किया गया। इस प्रकार अनेक कारणों में से एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया रोलेट एक्ट था और अंग्रेजों से स्वराज प्राप्त करना था। आइए मैं आपको चोरा चोरी कांड का मुख्य कारण बताती हूँ। 2 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के तहत गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित चोरी चोरा कांड स्थान पर किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दिन आंदोलनकारियों में से कुछ लोगों को अंग्रेजों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 4 फरवरी 1922 को स्थानीय किसान पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए और अपने साथियों की मांग करने लगे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। इन प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए पुलिस चौकी से हवाई फायरिंग की गई, जिससे कई किसानों की जान चली गई। जब थाने की गोलियां खत्म हो गई तो चौकी का थाना और सिपाही थाने में छुप गए, लेकिन भीड़ इतनी भड़की हुई थी कि किसी भी कीमत पर सिपाहियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भीड़ ने पास ही दुकान से केरोसिन का कनस्तर लेकर थाने में आग लगा दी। थाने में कुछ सिपाहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें पकड़कर आग में डाल दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस कांड में सभी 23 पुलिस वालों की मौत हो गई और कई प्रदर्शनकारी भी मारे